कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां धरती पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, जहां रिश्ते, प्रेम और कर्तव्य सब एक दूसरे की परीक्षा ले रहे थे। वहीं एक रथ के बीच बैठा था एक युग का सबसे बड़ा संवाद, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, जिसे संसार ने जाना श्रीमद् भगवद गीता के नाम से। युद्ध के प्रारंभ से ठीक पहले अर्जुन ने जब अपने बाण उठाए तो उनकी दृष्टि शत्रुओं पर नहीं बल्कि अपने स्वजनों पर पड़ी। सामने थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मित्र दुर्योधन और अपने ही कुल के योद्धा। अर्जुन का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। हे माधव, मैं इन सब का वध कैसे करूं? यह तो मेरे अपने हैं। मैं राज्य, विजय, सुख किसी की भी इच्छा नहीं रखता। कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, मुस्कुराए, पर वह मुस्कान करुणा से भरी थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह मोह नहीं माया है। तू युद्ध भूमि में खड़ा है और तेरे सामने धर्म का प्रश्न है। जिसे तू अपना मानता है वे सब केवल शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू उस चीज के लिए शोक कर रहा है जो नष्ट नहीं हो सकती। यह शरीर मिटेगा पर आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन सुन रहे थे। हर शब्द उनके हृदय को बदल रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा से कर्म करता है वह बंध जाता है, पर जो कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि मैं सब कर्मों को त्याग दूं और केवल ध्यान करूं तो क्या वही मुक्ति है? कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, सच्चा संन्यास कर्म का त्याग नहीं बल्कि अहंकार का त्याग है। कर्म करते हुए भी यदि तू अपने भीतर स्थिर रहे तो तू ही सच्चा योगी है। कृष्ण बोले, अर्जुन, यह संसार माया का जाल है। जो इसमें उलझ गया वह अपने आप को भूल गया, पर जो जान गया कि आत्मा परमात्मा का अंश है वही मुक्त है। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। अर्जुन ने नम्र होकर पूछा, प्रभु, यह आत्मा कैसी है? कृष्ण ने कहा, आत्मा अविनाशी है। उसे कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता, कोई वायु सुखा नहीं सकती। वह नित्य, शुद्ध और अचल है। कृष्ण ने अर्जुन को आगे समझाया, अर्जुन, मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। जो प्रेम से मुझे पुकारता है मैं स्वयं उसके पास पहुंचता हूं। मुझे पाने के लिए यज्ञ या तप नहीं चाहिए, बस एक सच्चा हृदय चाहिए। तू मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी प्रेम से अर्पित कर दे, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु, यह संसार आपको कैसे प्राप्त करे? कृष्ण बोले, जब तू अपने हर कर्म में मुझे देखेगा, जब तू सब जीवों में मुझे अनुभव करेगा, तब तू मुझे प्राप्त करेगा। जब अर्जुन अभी भी भ्रम में था, कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू मेरे विराट स्वरूप को देख। और क्षण भर में कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। हजारों सूर्यों के समान तेज, असंख्य मुख, असंख्य भुजाएं, हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा
देवता, महर्षि, ग्रह, तारे सब उसी विराट रूप में समाये हुए हैं। उन्होंने कांपते हुए कहा, प्रभु, मैं आपकी लीला को नहीं समझ पा रहा। कृष्ण बोले, अर्जुन, यह मेरा अनंत स्वरूप है। मैं सृष्टि का आरंभ हूं और अंत भी। मैं धर्म हूं, मैं जीवन हूं, मैं ही तू हूं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मुझे पाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। जो अपने हृदय से मुझे समर्पित करता है, जो सच्चे प्रेम से मेरा स्मरण करता है, वह कभी मुझसे अलग नहीं होता। मैं उसके साथ हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर कर्म में। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है, परंतु क्या मैं इस युद्ध में अपने ही संबंधियों को मारकर भी धर्म स्थापना करूं? कृष्ण बोले, अर्जुन, यह युद्ध केवल तेरा नहीं, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। तेरा कर्तव्य है कि तू धर्म की रक्षा करे। परिणाम का भय मत रख, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूं। उठ अर्जुन, और वही कर जिसके लिए तू जन्मा है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मेरा मोह दूर हो गया है। मैं आपके आदेशानुसार कर्म करूंगा। कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा, वह केवल उस युद्ध के लिए नहीं था, वह पूरे मानव जीवन के लिए था। गीता ने सिखाया, जीवन एक युद्ध है, पर यह तलवारों से नहीं, अपने मन से लड़ा जाता है। जो मन को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। सफलता या असफलता, सुख या दुख, इन सबसे ऊपर उठकर कर्म करते रहना ही सच्ची साधना है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म घटेगा, तब तब मैं अवतरित होऊंगा, साधुजनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। मैं युग युग में आता रहूंगा। कृष्ण ने मानवता को जो ज्ञान दिया, वह युगों से अमर है। गीता केवल पुस्तक नहीं, जीवन का दर्पण है। उसमें कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, पर सबसे ऊपर है समर्पण। कृष्ण का अंतिम संदेश यही था, जो मुझे प्रेम करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसके साथ सदा हूं। याद रखो अर्जुन, धर्म कभी हारता नहीं, बस परीक्षा लेता है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद संसार के हर युग में प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि गीता केवल एक युद्ध भूमि की कहानी नहीं, वह मनुष्य के भीतर के युद्ध की शिक्षा है। जब जीवन कठिन लगे, जब निर्णय असंभव लगे, तब बस याद करना, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। कृष्ण तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्ण। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जहाँ कर्म है वहाँ गीता है, जहाँ गीता है वहाँ कृष्ण है।